गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम लोग आपकी मैथ्स की क्लास में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.5 को। 10.5 बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन दे रखा है। आपको बस क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। आपको एक ही बार में पूरा वीडियो कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 10.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्या स्टेट कर रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, जरा एक बार सब लोग ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें एक आपको डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, डायग्राम गिवन है 10.36 नंबर फिगर में, और बोला है A, B and C are the 3 points on the circles which center with center O। A, B और C कितने पॉइंट्स है बेटा, A, B, C, ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 के 3 कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सर्किल पर लाई कर रहे हैं। सर्किल का मतलब सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है O। यानी कि एक ऐसे सर्किल पे लाई कर रहे हैं, एक ऐसे सर्किल के 3 पॉइंट्स हैं या 3 आप कहें तो साइक्लिक पॉइंट्स हैं, जो कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, सर्किल की साइकिल पर या सर्किल पर लाई कर रहे हैं, और जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर O है। और वो इस प्रकार से लाई कर रहे हैं कि B को O से और O को C से जब मिलाया जाता है तो आपका एंगल BOC जो बनता है उसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, और एंगल AOB यानी A से O को और O से B को जब मिलाया जाता है तो एंगल AOB की वैल्यू बन जाती है 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, अगर आपका आर्क ABC के अलावा कोई एक पॉइंट ऐसा है D जो कहां पर लाई कर रहा है बेटा, सर्किल पर ही लाई कर रहा है, देन फाइंड एंगल ADC। तब आपको एंगल ADC की वैल्यू बतानी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, समझानी होगी, पूछी गई है कितनी होगी। तो ये रहा आपका डायग्राम जिसमें आपको एक सर्किल दे रखा है। इस सर्किल में इस तरह से ये गिवन है, ठीक है बेटा। सर्किल का सेंटर आपको ये O दे रखा है, ये है A, ये रहा आपका कोई पॉइंट B, ये है DC, इसकी वैल्यू है ये 30 डिग्री, ये है आपकी 60 डिग्री। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये लिखना है। तो देखिएगा इसमें आपको गिवन है एंगल BOC की वैल्यू 30 डिग्री और एंगल AOB की वैल्यू है 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ समझना है आपको ध्यान से और ध्यान देना है, क्वेश्चन बस यूं हो जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा क्या है। अब अगर हमसे पूछा गया है एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिएगा, समझिएगा, ADC जो बन रहा है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, तथा ये किस आर्क के थ्रू बन रहा है, ABC आर्क के थ्रू बन रहा है, और ABC आर्क के थ्रू सेंटर पर भी एंगल बन रहा है, ABC आर्क के थ्रू सर्किल की सरकमफ्रेंस पर भी एंगल बन रहा है। तो हमने एक थ्योरम की थी, अगर किसी आर्क के थ्रू सर्किल की सेंटर पे और सर्किल की सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्किल की सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का जस्ट हाफ होता है, या सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस का जस्ट डबल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले ABC आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल AOC होगा, जो कि आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC से मिलकर बना है। देखिएगा AOC बना है AOB प्लस BOC से। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल AOB की वैल्यू जो दे रखी है 60 डिग्री, BOC की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, कुल मिलाकर हो जाती है 90 डिग्री। तो एंगल AOC हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री एंगल हो गया। जी हाँ, फिर से देख लीजिए, 60 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री ये रहा। हमको एंगल किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको करनी है AOC की। किसकी, AOC की। तो AOC बना है AOB से प्लस BOC से, और इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे 60 और 30 को, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री।
ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको यहाँ पर इस तरह से करिएगा। अब देखिएगा बट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एंगल जो आपका ADC है, ADC है वो हाफ होगा एंगल AOC के। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स ऑन सेम आर्क ABC, ठीक, एट सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, और उसके अलावा कहां पर लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ सर्किल के, एंड द सर्कमफ्रेंस एंड अदर आर्क कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, अदर आर्क है। ये कौन सी है? ADC पर, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पर नोट कर देना है। फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस क्वेश्चन हो गया 1/2 AOC की वैल्यू लगाइएगा 90, 2 1 या 2 2 4 या 8 2 5 या 10, ये आ गया 45 डिग्री, मतलब एंगल ADC की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। जी हाँ, कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री आ गई। तो आपको बस ये वीडियो ध्यान से देखना है और ये क्वेश्चन खत्म, ठीक। बहुत ही गजब तरीके से क्वेश्चन कराया गया है। आप क्या करें, इसको बड़े ध्यान से, बड़े समझ के साथ समझिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 1-2 बार नहीं, कम से कम 2-4 बार आप कम से कम अपनी रफ कॉपी पे इसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब बिना देखे आपको करना आ जाए तब जाके अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। और जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि फेयर कॉपी में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद बेटा अपना, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है देखिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की कॉर्ड, ध्यान से समझिएगा, एक सर्किल की कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड जानते हैं, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो छोटे या बड़े पार्ट में डिवाइड करती है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और उसको डायमीटर बोला जाता है। बट इसमें केवल कॉर्ड की बात की है तो हम कॉर्ड मानेंगे छोटी वाली, कोई सी भी ले सकते हैं, भैया बड़ी वाली भी लेंगे तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर में भी। फिर क्या दे रखा है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। जी हाँ, अब तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको छोटी कॉर्ड लेनी है, क्योंकि माइनर आर्क बोल दिया, एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और मेजर आर्क पर जो भी पॉइंट्स बनेगा, कोई भी पॉइंट्स लीजिएगा, उस पर जो एंगल बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। जी हाँ, फिर से समझिएगा कि एक सर्किल है, सर्किल में कोई एक रेडियस के इक्विवेलेंट कोई एक कॉर्ड दे रखी है, और उस कॉर्ड से आपको सर्किल की माइनर आर्क पे, सर्किल की मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू बतानी होगी कि कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिएगा, अगर डाउट रहता है तो अब मैं यहाँ पर उसकी डायग्राम बना रहा हूँ तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है हमारे पास कोई एक सर्किल, ठीक है, इन्होंने गिवन कर रखा है। तो ये है हमारे पास कोई एक सर्किल, इस सर्किल की रेडियस के इक्वल कोई कॉर्ड है, तो मान लीजिए ये इसकी क्या है? रेडियस है, और इसी के इक्वल ये कॉर्ड है। ये तीनों साइड्स कैसी होगी? फिर ये इक्वल हो गई OAB। तो ये हमारे पास गिवन है कंडीशन बेटा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BO। BO या OB ये सारी की सारी आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है कंडीशन। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? देखिएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट C ले लीजिएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट B ले लीजिएगा, A से C पर बना दीजिएगा। तो ये जो आपका माइनर आर्क है, क्या है? ये है माइनर आर्क, ये है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पर पॉइंट B इस तरह से एक एंगल को ड्रॉ करेगा, एंगल ADB या एंगल BDA, और ACB पर एक एंगल ड्रॉ होगा,
ACB ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल ही हमको कैलकुलेट करके बताने हैं कि कितने कितने होंगे। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी, बट ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे लिखिएगा सो ट्राइंगल ABO इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABO इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जी हाँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AOB की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। तो समझिएगा ध्यान से, ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये वाला हो गया 300 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया 300 डिग्री। अब आपको निकालना है एंगल कौन सा वाला? एंगल मान लीजिए ACB निकालना है, एंगल एट माइनर आर्क। ये है आपका एंगल ACB। तो इसकी वैल्यू होगी हाफ ऑफ कौन सा? रिफ्लेक्स के हाफ होगी ये, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा? AOB या BOA, जो भी नाम है, BOA या AOB जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स ऑन सेम आर्क ACB सेम आर्क से एंगल बन रहे हैं एट सेंटर, एट कहां बन रहा है बेटा? सेंटर पर। लेकिन ये ACB से नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका BBA से। तो इसमें आर्क का नाम होगा BBA। गलत हो जाएगा, माइनर पे जो बनेगा वो मेजर की वजह से बनेगा। तो BBA की वजह से, आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल ये वाला ड्रॉ हुआ 300 डिग्री। तो इसके जो ACB होगा वो वैल्यू कैसे निकलेगी? सेंटर एंड पॉइंट C पर ड्रॉ हो रहा है। तो ये हो गया 1/2 300, मतलब 2 बन जा 2 बन जा 2 5 जा 0, 150 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई इस एंगल की? 150 डिग्री वैल्यू आ गई। ठीक, एक तरीका इसका ये हो गया। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगला करते हैं। अब देखिएगा इसका दूसरा तरीका अभी हम अप्लाई करेंगे। पहले इसको इसी तरीके से और निकाल लेते हैं। इसका दूसरा वाला एंगल, ये 150 डिग्री हमारा आ गया। कितना एंगल आ गया बेटा? ये 150 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल ADB। ठीक है, एंगल AB या BDA, जो भी आपका नाम है इसका एंगल का, वो लिखिएगा। ये होगा 1/2 एंगल कौन सा? AOB। ये AOB होगा, रिफ्लेक्स में होगा। तो AOB का अगर हम लेंगे, इसकी वजह क्या होगी? इसमें भी ये स्टेटमेंट लिखिएगा, एंगल्स ऑन सेम आर्क। सेम आर्क कौन सी है इसमें? ACB की वजह से बन रहा है एट द सेंटर एंड द पॉइंट एंड D एंड पॉइंट D, और D पर बन रहा है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू थर्ड। ये है आपका कितना? 60। 2 1 या 2 2 3 या 0, 30 डिग्री। तो जी हाँ दोस्तों, ये आ गया आपका BDA इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री आ गया। इसका आंसर आ गया, एंगल आ गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, इसको नोट कीजिएगा। तो देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। हमने एक एंगल निकाल लेना है, दूसरा तो ऑलरेडी निकलेगा। देखिए एंगल C निकाल लिया हमने 150 डिग्री। एंगल C और एंगल D दोनों ही सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, और A और B भी लाई करते हैं। इसका मतलब ACBD आपका कौन सा? ACBD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। C की वैल्यू आपकी 150 प्लस D इज इक्वल टू 180, देन एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 30 डिग्री। एंगल D की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो
30 डिग्री आ जाएगी तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो भी डिस्कशन होगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परफॉर्म करेंगे हम लोग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शूट करके सेंड करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।